डियर स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द term in Bernoulli's equation P plus 1 by 2 rho v square plus rho gh is equal to constant represents pressure alpha P beta rho gh Charlie 1 by 2 rho v square and delta all. तो बच्चों हम ये बात जानते हैं कि according to Bernoulli's equation the sum of pressure, kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume remains constant. अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ. बेटा फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो जाएं. हमेशा सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है. इफ दिस P इज प्रेशर देन 1 by 2 rho v square will also be pressure. If P is pressure, 1 by 2 rho v square is pressure, then rho gh is also a pressure. अब जरा यहाँ पर एक बात समझने वाली है. इस प्रेशर को हम स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, हेड प्रेशर भी कहते हैं. ये वो प्रेशर है जिसमें स्पीड इन्वॉल्व है, इसे डायनामिक प्रेशर कहते हैं. rho gh, ये h बेसिकली यहाँ पे डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, इसे प्रेशर विद डेप्थ भी बोलते हैं. तो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स बेसिकली प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो गिवन ऑप्शंस में से डियर स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा दैट विल बी डेल्टा. नेक्स्ट MCQ है जी, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अल्फा लैमिनर फ्लो, बीटा टर्बुलेंट फ्लो, चार्ली स्टैटिक फ्लो, डेल्टा ऑल काइंड ऑफ फ्लो. तो ये बात हम लोगों ने टॉपिक में बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि जब हम बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव कर रहे होते हैं तो हम फ्लूइड का जो फ्लो कंसीडर करते हैं दैट इज लैमिनर फ्लो, या इन अदर वर्ड्स हम ये सादा सी बात करते हैं कि हम जो फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं वो आइडियल फ्लूइड होता है. तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा दैट विल बी अल्फा लैमिनर फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अल्फा P plus 1 by 2 rho v square प्लस rho gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बीटा है PV plus 1 by 2 mv square प्लस mgh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड चार्ली में गिवन है P plus 1 by 2 m over v into v square प्लस m over v, gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और डेल्टा है ऑल ऑफ दिस. अब एक बात जो कि हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ी थी कि बेसिकली जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक एक्सप्लेनेशन है. या सादा लफ्जों में ये बात की जाए तो बेटा हमें ये बात पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पर डिराइव किया जाता है. ये तीनों जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये तीनों बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन है. वो कैसे? अगर मैं इसी जगह पर रो की जगह, रो इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो चार्ली ऑप्शन बन जाएगा. और अगर चार्ली ऑप्शन को हम V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा PV प्लस 1 by 2 mv स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देखा जाए व्हाट इज PV? PV इज वर्क एनर्जी, 1 by 2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो बेसिकली प्रेशर्स का सम है, और नीचे वाली इक्वेशन इस बात का प्रूफ है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है. तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डेल्टा.